वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है बारबेरिटी। बारबेरिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम क्रुएलिटी और ब्रूटैलिटी, यानी बहुत ज़्यादा हिंसक व्यवहार होना क्या कहलाता है? बारबेरिटी। ओके, बहुत ज़्यादा क्रूअल, बहुत ज़्यादा कठोर, ब्रूटल क्या कहलाता है? बारबेरिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेस्टेलिटी या सेविलजरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, बाबर की सेना ने बारबेरिटी वॉर की, यानी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रूअल वार की। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी कि बाबर की सेना ने कैसी वार की थी? बारबेरिटी वॉर की थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल वार की थी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द बारबेरिटी ऑफ द अटैक वॉज हॉरिफाइंग। जो अटैक हुआ था उसका क्रूएलिटी जो है, उसकी कठोरता जो है वो बहुत ज़्यादा क्या थी? हॉरिफाइंग थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक अ डाउट, फीलिंग और बिलीफ डिसअपियर। कोई भी डाउट है, कोई भी फीलिंग है या कोई भी मान्यता है, बिलीफ है, वो जब खत्म हो जाए, डिसअपियर हो जाए, वो क्या कहलाता है? डिस्पेल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैनिश या डिसमिस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनजेंडर। याद करने की ट्रिक देखिए, आजकल बच्चों में डिसिप्लिन डिस्पेल हो गई है, यानी आजकल बच्चों में डिसिप्लिन गायब हो गई है, डिसअपियर हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सी मेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट टू डिस्पेल एनी रूमर्स अबाउट हर रिटायरमेंट। उसने क्या किया? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि जितनी भी रूमर्स, अफवाह उसके रिटायरमेंट को लेकर थी, वो सब डिस्पेल हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पास। इम्पास क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी आगे प्रगति पॉसिबल नहीं है, स्पेशली कब? जब कोई डिसएग्रीमेंट हो गया हो। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं, डेडलॉक या स्टैंड स्टिल। याद करने की ट्रिक देखिए, इंपॉर्टेंट प्लान झगड़े के वजह से इम्पास हो गई, यानी कोई एक इंपॉर्टेंट प्लान चल रही थी, उसमें दो लोगों में झगड़े हो गए। ठीक है, पार्टनर्स में झगड़े हो गए, तो इंपॉर्टेंट प्लान क्या हो गई? इम्पास हो गई, यानी उसमें अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसमें और कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, प्लान आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी हैड रीच्ड एन इम्पास इन हर करियर। उसने अपने करियर में क्या रीच कर लिया है? इम्पास रीच कर लिया है। इट मीन्स ऐसा सिचुएशन में पहुंच गई है, अब कोई प्रोग्रेस जहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसके करियर में। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी ऐसी क्वालिटी जिससे कोई भी चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब निकल रहा है, एक से ज़्यादा तरीके से उस बात को हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्बिवेलेंस या इक्विवोकेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी। तो जब कोई भी चीज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा होता है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? अनक्लियर हो जाएगी, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, उसमें एक से ज़्यादा मीनिंग आ रही है। ठीक है, तो इसलिए अनक्लियर हो जाती है, एम्बिग्यूटी कहते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? उसके एम्बिशन में एम्बिग्यूटी है, यानी उसका जो एम्बिशन है, उसका जो लक्ष्य है वो क्लियर नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो क्लियर नहीं है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या है? एम्बिग्यूटी है, यानी कि इस स्टेटमेंट से एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, इससे इसका मतलब साफ नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बी डाउन। बी डाउन क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बी डिप्रेस्ड, यानी दुखी होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिजेक्टेड या सैड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चेयरफुल या जॉयस। याद करने की ट्रिक देखिए, क्लास में डाउन रैंक लाने पे वो बी डाउन हो गया। जब क्लास में रैंक उसकी डाउन आई तो वो क्या हो गया? बी डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, सारे के सारे ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ये हेल्पफुल सेशन अपने फ्रेंड्स और अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।